हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम लोग झारखंड के पर्व त्यौहार के बारे में पढ़ेंगे। और इससे आपने देखा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हम लोग लगा रहे हैं JSSC के लिए, तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पर्व त्यौहार से आते हैं और ये JPSC में भी पूछा गया है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। झारखंड के पर्व त्यौहार, इसमें देखिए सबसे पहले सरहुल है, मंडा है, जनी शिकार है, दिशावली है, धान बुनी, आषाढ़ी पूजा, सावनी, बहुरा, सोहराई, चंडी पर्व, गदेलटा, नवा खानी, नवा रवानी सॉरी। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे पर्व त्यौहार है। और भी है, कर्मा है, टूसू है, फगुआ है, तो वो सबको भी देखेंगे। तो देखिए सरहुल जो है ये हम लोग कब मनाते हैं, तो सबसे पहले जानिए कि चैत महीने के, चैत जो माह आता है उसके शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाते हैं। और ये जो बेसिकली सरहुल जो बोलते हैं वो मुंडा जनजाति के लोग बोलते हैं। और ये जनजातियों का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। कौन सा? सरहुल। उराव इसे खद्दी कहते हैं, संथाल इसे बा पर्व कहते हैं, खड़िया जो है इसे जकोर कहते हैं। तो इस तरह से ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सरहुल को और किस किस नाम से जनजातीय लोग जानते हैं। जिस तरह से मुंडा इसको सरहुल कहते हैं, उसी तरह उराव खद्दी, संथाल जो है वो बा पर्व और खड़िया जकोर चैत महीने के शुक्ल पक्ष तृतीय को मनाया जाता है। और इसमें साल वृक्ष की पूजा की जाती है। तो ये पेड़ से रिलेटेड है, साल वृक्ष की इसमें पूजा होती है। उसके बाद देखिए मंडा पर्व। मंडा पर्व जो है वो वैशाख माह में मनाया जाता है शुक्ल पक्ष तृतीय को। और इसमें शिव की पूजा होती है। इसमें पुरुष जो होता है इस व्रत का पालन करता है, जिसको भगता कहते हैं। और महिला जो होता है इस व्रत का जो उपवास रखती है उसको सोक्ताइन कहते हैं। तो महिला को सोक्ताइन और पुरुष को भगता। धुआंसी, धुआंसी क्या होता है? तो धुआंसी इसमें क्या होता है, जो भी उपवास करता है उसको आग पर उल्टा लटका दिया जाता है और जिसको धुआंसी कहते हैं। और उसको फिर क्या करना पड़ता है, तो अंगारों पे चलना पड़ता है, जिसे फुलकुंदी कहते हैं। तो फुलकुंदी कहते हैं। इस तरह से ये जो मंडा पर्व है इसमें पुरुष या महिला जो भी व्रत का पालन करती है उसको आग पे लटका करके अंगारों पे चलाया जाता है, जिसको धुआंसी और फुलकुंदी कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पर देखिए धान की बुआई, धान बुनी। धान बुनी पर्व जो है एक्चुअली ये मंडा पर्व के दिन ही मनाया जाता है। और इसमें धान की बुआई से रिलेटेड है, इसमें फसल से जुड़ा हुआ है। उसके बाद आषाढ़ी पर्व। आषाढ़ी पर्व जो है वो आषाढ़ महीने में मनाया जाता है। और कहा जाता है कि इस पूजा आषाढ़ माह में जो ये साड़ी पूजा की जाती है, इससे क्या होता है, चेचक की बीमारी का इलाज होता है, मतलब चेचक की बीमारी खत्म होती है। उसके बाद सावनी पूजा। सावनी पूजा जो है वह सावन माह में मनाया जाता है, सावन से रिलेटेड है। उसके बाद बहुरा पूजा। तो बहुरा जो है वह अच्छी फसल के लिए मनाते हैं, भादो महीने में मनाते हैं और इससे फसल अच्छी हो इसके लिए कामना की जाती है। उसके बाद है सोहराय। सोहराई जो है यह कार्तिक महीने में पशुओं को श्रद्धा देने के उद्देश्य से गौ की पूजा की जाती है। सोहराई पर्व में आप देखे होंगे कि इसमें गाय की पूजन करते हैं, गाय के ऊपर कुछ कुछ छाप टाइप से लगाते हैं। तो ये कार्तिक माह में पशुओं को श्रद्धा देने के लिए होता है। उसके बाद चंडी पर्व। चंडी पर्व जो है वह माघ में पूर्णिमा के दिन किया जाता है, माघ महीने में पूर्णिमा के दिन। और ये उरांव के द्वारा किया जाता है, उरांव जनजातियों के द्वारा चांडी पर्व किया जाता है। इसमें पुरुष जो होते हैं, पुरुषों के द्वारा इसमें पूजा की जाती है। और जिस घर में अगर मान लीजिए कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट है तो उस घर का जो पुरुष होगा वो उसकी पूजा नहीं करेगा। तो चांडी पर्व में क्या होता है, तो इसमें पुरुष द्वारा पूजा की जाती है उरांव जनजातियों में, लेकिन जिस घर में औरत प्रेग्नेंट रहेगी उसका पुरुष नहीं करेगा इसकी पूजा। कदेल्टा पर्व। कदेल्टा पर्व जो है वह भादो महीने में कर्मा पूजा से पहले किया जाता है। तो ये कर्मा पूजा से पहले भादो महीने में किया जाता है कदेल्टा। और इसमें कहा जाता है कि मेढकी नामक जो भूत होता है उसको शांत करने के लिए इस पूजा को किया जाता है। इसमें कहा जाता है कि फसल इससे रोग मुक्त होते हैं, मतलब कि फसलों में जो बीमारियां होती हैं उसमें ना हो, इसके लिए कदेल्टा पर्व को किया जाता है। नवा रवानी। नवा रवानी जो है ये पर्व जो है आपको कर्मा का जो पूजा होता है उसके बाद होता है। और इसमें अन्न को लेकर के नया, अगर मान लीजिए कि अन्न का उपजाव कर रहे हैं तो उसको खाने को लेकर के ये पर्व मनाया जाता है। मान लीजिए कि आपने फसल लगाया, उसका नया नया जो बीज अन्न निकाला उसका
फसल के लिए, तो उसका जो खाना आप बनाएंगे उसी दिन ये पूजा होता है, नवा रवानी। तो ये कर्मा के बाद होता है। देखिए, कर्मा से पहले कौन सा है, कदेल्टा है। कर्मा के बाद कौन सा है, नवा रवानी है। उसके बाद जन्नी शिकार। जन्नी शिकार में क्या होता है, इसमें महिलाएं जो है वो पुरुषों का वेश धारण कर करके शिकार करती है। इस शिकार में अगर उन लोगों को बीच रास्ते में कुछ भी मिलता है जानवर, यानी कि बतख हो गया, मुर्गी हो गया, किसी भी प्रकार का, बकरी भेड़ जो भी, तो वो उसका शिकार कर देती है। और ये 12 वर्ष पे मनाया जाता है। ये शिकार ये जनी शिकार जो पर्व है ये 12 वर्ष पे मनाते हैं। और इसमें वेश धारण करके महिलाएं पुरुषों का वेशभूषा धारण करके इस का शिकार करती है। देशावली। देशावली भी ठीक जनी शिकार की ही भांति है। ये वही 12 वर्ष पे मनाते हैं। इसमें एक्चुअली क्या होता है, जो भूइंयर होते हैं वे क्या करते हैं, भेड़ या किसी भी चीज़ की बलि देते हैं। और ये भी 12 वर्ष पे ही मनाते हैं। इसमें बलि दी जाती है भूइंयरों द्वारा। उसके बाद कर्मा। हाँ, तो कर्मा में हम लोग देखेंगे कि कर्मा पर्व जो होता है ये प्रकृति से संबंधित है। इसमें प्रकृति की पूजा होती है। और ये जो प्रकृति की पूजा है ये मुंडा जनजातियों में देखा जाए तो 2 तरह से होता है, यानी कि राजकर्मा और देशकर्मा के नाम से जानते हैं। यानी कर्मा पर्व को मुंडा जनजाति लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, राजकर्मा, देशकर्मा। राजकर्मा जो होता है घरों के आंगन में होता है, और देशकर्मा जो होता है वह अखाड़ा में किया जाता है, जहाँ पे इन लोग का नाच गीत होता है वो सब। वृक्ष की 2 डालियाँ इसमें ली जाती है मुंडा जनजातियों के द्वारा, लेकिन उरांव जनजाति क्या करते हैं, इसमें 3 डाली लेते हैं। और इसमें पाहन जो होता है, यानी कि पंडित जिसको कहते हैं, पाहन इस कथा को सुनाता है। ऐसे देखा जाए तो कर्मा पर्व में जो होता है वो 10 तरह के होते हैं। जैसे राजकर्मा देशकर्मा है ना, उसी तरह से 10 तरह के होते हैं। उसके बाद टूसू। टूसू तो आपको पता ही होगा कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य के उपलक्ष्य में, मतलब सूर्य को पूजा आराधना देने के उपलक्ष्य में टूसू पर्व मनाते हैं। और इसमें चूड़ा जो होता है, चूड़ा, दही चूड़ा, ये सब का सेवन देवताओं को चढ़ाया जाता है। क्यों चढ़ाया जाता है, क्योंकि इस समय फसल जो होता है, फसल का पहला जो चावल निकलता है उसकी चूड़ा कूट करके बनाते हैं और उसको देवताओं पे चढ़ाते हैं। उसके बाद आप फागुन की बात करें कि होली, तो सेम हिंदुओं जैसा ही ये पर्व है, और इसको जनजाति और गैर जनजाति दोनों मनाते हैं। तो इस तरह से पर्व का त्यौहार वाला आपका चैप्टर समाप्त होता है। और ये जो है पर्व त्यौहार, ये अभी से नहीं मनाया जा रहा है, ये प्राचीन काल से ये लोग मना रहे हैं। और इनकी एक अपनी परंपरा है जिसको ये निभाते हैं। तो इस तरह से आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और आगे भी और भी चैप्टर हैं जिसको मैं लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।